आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। इसमें से क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन कभी नहीं आता। इट मे बी 4+2 या 4+1+1, इस तरह से करके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब ये जो 6 मार्क में है, मनी एंड बैंकिंग 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों में से आधा आधा आएगा। तो पहले हम मनी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मनी? पैसा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी और लीगलाइज्ड। क्या बोला, किसने बोला? हाँ, लीगलाइज्ड टर्म। सो मनी इज व्हाट बेसिकली मनी डज। जो पैसा करता है वही पैसा है, यानी कि खरीदारी करना, शॉपिंग करना, ये सब तो मनी है। मनी जब तक नहीं थी तब तक क्या था? बार्टर सिस्टम में क्या था? नहीं, बार्टर सिस्टम क्या था? मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी था, सी टू सी था। अगर इसके पास शूज़ हैं, इसके पास वीट है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ये जो है, इसके पास शूज़ है तो इसको वीट की ज़रूरत होनी चाहिए, और जिसके पास वीट है उसको शूज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक्सचेंज कर पाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर में हमें यही करना है कि आखिर मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर मनी कितनी तरह की होती है, मनी क्या क्या काम करती है, यही सब पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर है। कौन है? कौन तो है? करने को तो देखो 15 मिनट में भी कर सकते हैं। तुम बोलो कितनी देर करना है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं क्योंकि तुम्हें लिखवाना चाहती हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पढ़ाने पर आऊँगे तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नुकसान है तुम्हारा, पता है, मेरे पढ़ाने में। पूछो क्या? अगर मैंने 15 मिनट में चैप्टर ख़त्म करा दिया तो तुम्हें अगली क्लास में इसका असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना पड़ेगा, और फिर मंडे के बाद वेडनेसडे को तुम्हें मनी का टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर हम भी तो दे सकते हैं, हमारी यूटी चल रही है। ओ, फिर मुझे तो कुछ और करना आता ही नहीं है। स्मार्ट प्ले। चलो, मैं तुम्हें डिटेल्ड नोट्स किसी भी चैप्टर के नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि डिटेल्ड नोट्स की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ पॉइंटर्स पता होने चाहिए, छोटे छोटे MCQs के हिसाब से, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले कि मनी है क्या। मनी है बेसिकली, पहले में मनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हम बात करें कि मनी किस तरह से इवॉल्व हुई, तो पहले मनी नहीं होती थी। पहले कॉमोडिटी होता था, बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम आया, फिर बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आने लग गई कि एक दूसरे के साथ सेम नीड्स एक्सचेंज नहीं हो पा रही थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली प्रॉब्लम आ गई। तो अब क्योंकि वो प्रॉब्लम आई, तो ये हुआ कि कुछ कॉमन मेजर, तो जो हमारे राजा महाराजा होते थे, किंग होते थे, उनके लिए आया। स्मॉल लेवल पे तो फिर भी बार्टर सिस्टम ही चला, लेकिन जो राजा महाराजा बड़े बड़े होते थे वो अशर्फियाँ देते थे, गोल्ड के कॉइन्स देते थे कि आप हमें अनाज दो, वीट दो, हम आपको इतनी अशर्फी दे देंगे। आप हमें राइस दो, आप क्या क्लोथ होता है, आप हमें क्लोथ दो, हम इतनी गोल्ड की कॉइन्स आपको दे देंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ एक रॉयल सेगमेंट में थ्रू कॉइन्स चलना शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, क्योंकि रॉयल सेगमेंट गोल्ड के कॉइन्स यूज़ कर रहा था, तो लोअर सेगमेंट सिल्वर कॉइन्स, तांबे के कॉइन्स, ये होने लग गए। लेकिन इनमें क्या होता था, जो इनकी फेस वैल्यू होती थी, यानी कि जो उनके मेटल की वैल्यू होती थी, वही उनकी एक्चुअली में वैल्यू होती थी। मतलब देयर फेस वैल्यू एंड देयर कमोडिटी वैल्यू आर सेम, ठीक है।
धीरे धीरे वो होते होते आगे क्या हुआ कि गोल्ड कॉइन्स ख़त्म हो चले गए, सिल्वर कॉइन्स आए, फिर वो ख़त्म हो गए, फिर एक कॉमन डिनोमिनेशन में आने के लिए एक करेंसी डेवलप होनी शुरू हो गई। और वो करेंसी जब डेवलप हुई तब भी हमारे पास दो तरह की करेंसी आई, एक आई पेपर करेंसी एंड दूसरी आई कॉइन्स, मेटल करेंसी। तो भी जो कॉइन्स होते थे उन कॉइन्स की कमोडिटी वैल्यू और उन कॉइन्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, द वैल्यू रिटर्न ऑन दैट कॉइन, वो सेम रहा करती थी। ठीक है, मतलब हम लोग जब तुम लोगों की एज में थे तब हमने वही कॉइन्स यूज़ किए हैं, उस कॉइन की एक्चुअली मेटल की वैल्यू उतनी थी। लेकिन आज की डेट में बहुत ऐसा हो गया है, मतलब अगर 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये का सिक्का देखो तो 20 रुपये का कॉइन भी इतना हल्का सा है, पता ही नहीं चलता है 20 रुपये हमारे हाथ में। तो अब हमारी जो वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, दे आर डिफरेंट, राइट। तो इस तरह से हमारी मनी का ट्रैवल चला। तो ये मनी का ट्रैवल था। अब और थोड़ा एडवांस आ गए, अब प्लास्टिक मनी आ गई, ई मनी आ गई, ठीक है ना। अब हम लोग सारा गूगल पे, पेटीएम, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई है, ये डिजिटल बैंकिंग आ गया। तो अब तो पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमको कैश किसी के पास नहीं होता, सब लोग वही यूज़ करने लग गए हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से उस बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स की वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, समझ में आई मनी कैसे इवॉल्व हुई और मनी तक का आज तक का सफ़र क्या है। तो इस दौरान हमें मनी की डेफिनेशंस जो हैं वो करनी है, मेन जो इसमें करना है। सबसे पहला फर्स्ट लिखो, इन अर्लियर टाइम्स direct exchange of goods against goods without use of money direct exchange of goods against goods without use of money is called barter system. Without use of money is called barter system. Barter system, barter, ये barter system, that is C इकोनॉमी। ये सब MCQs में पूछा जाता है। C इकोनॉमी मीन्स बार्टर सिस्टम। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। बायलैटरल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स। वैसे तो बायलैटरल सारे ही होते हैं, इफ़ वी आर परचेजिंग गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी तो भी वो बायलैटरल ही है ना। बट ये बायलैटरल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स, MCQs में ना ये चीज़ें एकदम से क्लिक नहीं कर पाती हैं। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। फेयर वेट एंड मेजरमेंट नहीं है। हाँ, उसमें कोई ये नहीं है, मैंने कहा मेरा चावल बढ़िया है, उसने कहा नहीं नहीं मेरा गेहूँ बढ़िया है, भाई कोई है ही नहीं। अब तो बड़ा आसान है ना, 50 रुपये किलो वाला चावल, 100 रुपये किलो वाला चावल, 200 रुपये किलो वाला चावल, दिस इज ईजी टू मेजर। हम सर्विसेज को भी मेजर कर सकते हैं। अरे वो डॉक्टर, उसकी 20 रुपये फीस है, ठीक ठाक ही होगा, 20 रुपये की फीस वाला डॉक्टर है। अरे उसके 2000 रुपये फीस है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, 2000 रुपये फीस लेता है। मतलब हम फीस के बेसिस पे कोई भी सर्विस, चाहे डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, एवरीवन, हर सर्विस को हम मनी के कंटेक्स्ट में डिफाइन कर पाते हैं, राइट। सो problems of barter system. First is lack of double coincidence of wants. Lack of double coincidence of wants.
नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, lack of common measure of value. Next, lack of standard of deferred payment, lack of standard of deferred payment. Next, difficulty in storing wealth. डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। भाई हम पैसे को अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं। वी कैन कीप मनी इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट फॉर फर्दर पर्पस, बट वी कांट स्टोर गुड्स फॉर लॉन्गर ईयर्स। ठीक है ना, तो दैट्स वाई मनी कैन नॉट बी स्टोर्ड, मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड वेयर एज गुड्स कैन नॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक लास्ट पॉइंट और लिखो, ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। ट्रेडिंग कॉस्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग कॉस्ट। सर्च कॉस्ट, एक तो इसमें मेहनत करो कि हमारे पास जो कमोडिटी है वो किसको चाहिए, ऐसे इंसान को जिसके पास वो कमोडिटी हो जो हमें चाहिए, तो सर्च कॉस्ट। दूसरी लिखो, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, वेटिंग वेटिंग इंतजार करना। नेक्स्ट लिखो, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, अब जैसे मान लो मेरे पास एक घर है, अब कोई ऐसा इंसान जिसको मैं अपना घर दे सकूं, फिर उसके पास वो सारा सामान हो जो मेरे पास भी हो, बड़ा मुश्किल है। बट अगर मनी है, मैंने उस घर को बेचा, उस पैसे से मेरे को जो भी करना है मैंने अलग अलग तरह के काम कर लिए, वेरी इजी। तो मनी है तो भैया बहुत कुछ है। सोच सकते हो मनी के बिना की लाइफ, इमेजिन कर सकते हो, कर सकते हो इमेजिन, तो बताओ तो सही कैसा होगा। सोच भी नहीं पा रहे, मोमोज कैसे खाएंगे, मोमोज वाले भैया को हम क्या दे सकते हैं, है ना, बड़ा समस्या हो जाएगा जीवन में। मतलब कोई कॉमन करेंसी नहीं होगी तो ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। बात जरूरी थोड़ी कि जो आप बेच रहे हो सामने वाले को चाहिए होगा ट्रेड करने के लिए। वही, चलो, मनी की डेफिनेशन इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल, anything which is generally acceptable by the people in exchange of goods and services, in exchange of goods and services, or in repayment of debt, or in repayment of debt. फंक्शंस ऑफ मनी बहुत डिटेल में सिलेबस में नहीं है, दे आर नॉट इन सिलेबस, हम नॉलेज पर्पस के लिए करते हैं। एंड क्योंकि मनी का कॉन्सेप्ट तो है ही हमारे सिलेबस में, तो हमें फंक्शंस बेसिकली पता होने चाहिए कि फंक्शंस ऑफ मनी दो तरह से हैं। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, बना लो साथ साथ ही। प्राइमरी फंक्शंस में फर्दर दो आ जाते हैं,
कंटिन्यूअसली बोलते रहते हो। नहीं मत बोला करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। हर क्लास में मुझे टोकना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। कंटिन्यूअसली बोलते हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं। फिर फर्दर सेकेंडरी फंक्शंस भी दो हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। Okay, medium of exchange means money can be used as a medium of exchange for any goods and services. Anything can be purchased, sold with the help of money. That is medium of exchange. And same with the measure of value. Any service, any good can be measured in terms of value. Like we can say that this cloth is 50 rupees per meter or 500 rupees per meter. Fine. So we can measure. This is for 20 rupees. We can measure. हमें कह सकते हैं कि ये वाला राइस अच्छा है, ये वाला राइस अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 200 रुपये किलो है, ये 20 रुपये किलो है। मिल्क में हम क्या कहते हैं कि ये 60 रुपीज़ वाला मिल्क है, ये 40 रुपीज़ वाला मिल्क है। इवन तुम पेन भी लेने जाते हो शॉप पे, तो तुम क्या कहते हो? 10 रुपीज़ वाला पेन दिखा दो, कोई जेल पेन। 15 रुपीज़ वाला कोई जेल पेन दिखा दो, 20 रुपीज़ वाला दिखा दो। यही बोलते हो ना शॉप पे। तो बात ये है कि दिस इज़ वेरी इजी टू मेजर वैल्यू फॉर एनी कमोडिटी। ओके, देन स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब लॉन्ग टर्म पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट्स में हम दे रहे हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट लॉन्ग टर्म पेमेंट्स में आता है ये, राइट। सो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स कैन बी मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। आज मुझे घर बनाना है, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने धीरे धीरे उसको रीपे कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, इफ वी हैव सरप्लस मनी राइट नाउ वी कैन स्टोर इट फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। सो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। गॉट इट? नाउ राइट डाउन next point, legal definition of money. Legal definition of money. Legal definition of money. Write down the first point. Money that has a legal sanction by the government. Money that has a legal sanction by the government. Sanction by the government behind it. It is called legal tender. It is called legal tender or legal tender money, one and same thing. Legal tender or legal tender money, one and same thing. ठीक है, next point, it is the money issued by monetary authority. It is the money issued by monetary authority or government which cannot be refused, which cannot be refused by any person in payment for transactions. In payment for transactions.
Next point, legal tender money is of two types. Limited and unlimited. लिमिटेड का मतलब होता है whose payment is limited to some extent, जैसे कि ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10, इवन 50 पैसा भी। इनके जो कॉइन्स हैं, यू कांट मेक पेमेंट मोर देन 1000 रुपीज़ फ्रॉम दीज कॉइन्स। More than 1000 rupees cannot be paid through these coins as per the coinage bill. As per the coinage bill. ये बिल आया था 11 अगस्त 2011। 11 अगस्त 2011 में ये अपडेट आया। उससे पहले हमारी लिमिट कुछ और थी, बट अभी एट प्रेजेंट इन कॉइन्स के थ्रू वी कांट पे मोर देन 1000 रुपीज़। ठीक है, अगर हमने कोई, और यहाँ तक कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, नोबडी कैन रिफ्यूज़। ऐसे ही अनलिमिटेड मीन्स देयर इज़ नो लिमिट। लाइक हम 10 रुपीज़ के करेंसी से, मतलब हम कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, 500 से हम कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे सिर्फ कॉइन की बात कर रहे हैं, और ये बात ध्यान रखना, पेपर करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉइन की बात कर रहे हैं। 2011। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। Functional definition of money. Money is what? इसकी definition लिख लो। Money is what money does. Money is what money does. This definition is based on 4 functions of money. This definition is based on 4 functions of money. A medium, a measure, a standard, a medium, a measure, a standard, and a store. ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में नोट्स लिखवा रही हूँ, डिटेल्ड नहीं लिखवा रही हूँ, लेकिन जो भी बुक जिसके पास है अपनी अपनी बुक से पढ़ ज़रूर लेना एक बार। ठीक है, ये नहीं कि हम इतना सही पढ़ के बैठ जाएं, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मनी। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट पॉइंट, generally it is related to those coins, generally it is related to those coins whose face value, ब्रैकेट में लिख लेना प्रिंटेड, whose face value ब्रैकेट में लिख लो प्रिंटेड is equal to its intrinsic value.
इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के ब्रैकेट में लिख लो कमोडिटी वैल्यू। समझ में आई ये बात? तो अब आजकल तो ऐसी मनी होती ही नहीं है ना, होती नहीं ना, होती है नहीं होती। नेक्स्ट लिखो क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। It refers to money. It refers to money whose intrinsic value, whose intrinsic value मतलब commodity value जो होती है is less than its face value. Its face value is less than इट्स फेस वैल्यू, मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू है, यानी कि जो आपके कमोडिटी के वैल्यू है वो बहुत कम है और प्रिंटेड वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि उस पर लिखा है वो 20 रुपये का कॉइन है इसलिए उसकी 20 रुपये की वैल्यू है। लेकिन अगर वो सिर्फ मेटल को देखें तो कुछ नहीं है। इवन आपका नोट है, 500 रुपये का नोट था, डीमोनेटाइजेशन का तो खाली रद्दी पेपर हो गया ना। जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं था वो बेचारा 500 रुपये की वैल्यू रखता था। डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हो गया बेचारा, एक खाली पेपर हो गया जिसका हवाई जहाज बना कर उड़ा सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं रहा। तो बेसिकली हमारी जो क्रेडिट मनी होती है वो ही एट प्रेजेंट हमारी चल रही है। समझे, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी टाइप्स ऑफ मनी करेंगे और फिर आगे का चैप्टर करेंगे। चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मैं बहुत स्लो चला रही हूँ क्योंकि फास्ट चलाऊंगी तो आपके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा, तो मैं स्लो चल रही हूँ, आराम आराम से करेंगे। लगेगा जब कभी कि अब हमारे पास टाइम की कमी है, वैसे ऐसा नहीं होगा, हम लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर लगेगा तो तब का तब सोचेंगे। बट हाँ, ये सारी स्पीड खराब हो सकती है अगर आप अपने असाइनमेंट्स टाइम पे नहीं करोगे तो फिर मुझे उसके लिए मैं क्लासेस वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो वो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास में बैठने पड़ेंगे, तो इसलिए असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लो। टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं लाओगे तो बिठा लूँगी। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।